अभी इस वक्त हमारे सामने चकवा पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार मिंटू खान साहब जो हमारे सामने अभी कैमरा के सामने हैं, तो उनसे हमारे कुछ सवाल है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हर कैंडिडेट को जो मुखिया के उम्मीदवार हैं उनको कैमरे के सामने लाऊंगा, कुछ ऐसी बात पूछूंगा जो हमारे समझ में है और आप लोगों को उनसे और भी ज़्यादा बात सुनने को मिले, एक उनका पंचायत के प्रति की नज़रिया क्या है। तो अभी हमारे सामने मिंटू खान साहब हैं। हाँ, तो आप इनसे एक सवाल है मेरा मिंटू साहब। तो आप इस पंचायत के मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, तो अभी आपके सामने हम जुड़े हैं, लाइव हैं आप, आपको सब लोग देख रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें मुखिया पद के उम्मीदवार हैं, तो आप मुखिया ही पद का उम्मीद क्यों रखा कि मुखिया ही में लड़ेंगे और कोई पद पे नहीं लड़ेंगे? देखिए, मुखिया पद के उम्मीदवारी के मतलब ये होता है कि पंचायत का विकास जी और विकास के लिए मैं सदा अग्रसर रहा हूँ जी और आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और विकास में कोई पद पे न होते हुए भी जहाँ तक हो सका है हमसे, हमने पंचायत के विकास करने की कोशिश की और की भी है। तो विकास आपने किया है, तो क्या किया आपने? है कुछ नजर नहीं आया हम देखिए, लोग। सरकारी स्तर पर जो काम होता है वो तो प्रतिनिधि जाने, मगर मुखिया के अलावा भी बहुत सारे विकास आते हैं। यहाँ पंचायत में आता है विकास जिस पर मुखिया या प्रतिनिधि का कोई नज़र नहीं होता, उस पर हमारी नज़र होती है। जैसे बाढ़ के समय रोड का टूटना, मैंने बहुत सारे लोगों को कहा, बहुत सारा अवरोध लगाया, मैं किसी तरह से कोई तैयार नहीं हुआ। लास्ट में मैंने राजकिशोर समझे सिंह को पकड़ा, समझे। पकड़ने के बाद पिपरारी और चकवा से पश्चिम जो रोड जा रही है मरपा, हाँ। उसको पूरी तरह से मरम्मती कराया, जो सब लोग जान रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझे। मैं हर वक्त विकास के ही की बात लेकर समाज में रहा। प्रशासनिक रूप से बीडीओ चाहे एसडीओ हो या कलेक्टर साहब के यहाँ गया और जहाँ तक हमसे हो सका हर संभव प्रयास किया और कुछ न कुछ किया। अच्छा, ये जो बाढ़ आया इसमें मैंने देखा कि आप चहल पहल था आपका, आपने बहुत सारा काम में लगे हुए थे, लेकिन कहाँ से काम आया ये मुझे मालूम नहीं। तो बहुत सारा परेशानी पंचायत में भी पब्लिक को है, बाढ़ में परेशानी हुआ, ऐसे भी लोग परेशान हैं। तो इसमें कोई सामने खुल कर नहीं आता, इलेक्शन के वक्त सब आते हैं। हाँ। तो इसमें आप सुनिए, पब्लिक जो है परेशान है, ब्लॉक में जाती है पब्लिक, सब सुना नहीं जाता है। बहुत सारा विकास होता है, अंदर से काम होता है, पब्लिक से पैसा लिया जाता है, मालूम नहीं चलता, किसी कैंडिडेट उसके बारे में खोजता नहीं। तो इस सामने आप लोग नजर क्यों नहीं आते? देखिए, वो प्रशासनिक काम जो होता है, मेरे पास जो भी लोग आए हैं मैं उनका अपने स्तर से काम कराया है और करता भी रहूंगा। आपने एक सवाल डाला कि आपने कहीं से मैनेज करके चाहे कहीं से खाना खिलाया पब्लिक को या डेंगी की व्यवस्था करवाया। मैं इस पंचायत में 7 डेंगी की व्यवस्था कराया इस बार, जो मैं अपने खुद जा कर रीगा से डेंगी लेके आया है। 1 बज गया है मुझे रात में, वो बारिश, मैं मोटरसाइकिल से आगे होता था, ट्रैक्टर पे डेंगी सब होती थी, समझे, लेके आए। और हमने पिपरारी में 4, समझे, और चकवा पूर्णवास में 2, जहाँ जहाँ जो जरूरत थी, और तकिया टोला पे 1 मुहैया कराने का काम किया है। मैं लड़ा हूँ, अपने विधायक से लड़ा, अपने सीओ से लड़ा, तो लड़के लाके यहाँ दिखाए। अच्छा, सीओ साहब से लड़े तो बाढ़ आया, 3 बार बाढ़ आया, क्षति हो गया। आप जागरूक हैं, लोगों को नजर में जागरूक वाला काम करते हैं, तो ये लाभ किसी को क्यों नहीं, इस बारे में कुछ बताएंगे कि बाढ़ घोषित क्यों नहीं हुआ? सीओ साहब ने क्यों नहीं किया? हाँ, सीओ साहब से हमने लिखवा के डीएम को भेजा, ये सारी गलती डीएम है। मैं विधायक को लेकर डीएम के पास भी एप्लीकेशन लेके गया, मगर अब डीएम को क्या समझ में आया नहीं समझ आया, ये उच्च स्तरीय बात थी जिस कारण से यहाँ पे आपको बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र घोषित नहीं कर पाई डीएम। लेडीज डीएम है, मैं वहाँ गया, आप जिला परिषद से भी पूछ सकते हैं। मैंने जबरदस्ती जिला परिषद से पिटीशन डलवाया, जाके कहा कि भाई मेरा पंचायत जो है ना पूरी तरह से बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है, मगर प्रशासन को क्या समझ में आ रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया। अब रही बात,
आपने कहा कि इस बार किया। 2017 में मैं अपना मेस चलवाया। 2017 में लोगों को भयंकर बाढ़ था, उस वक्त लोग तराही तराही थे। मैंने चावल दिया लोगों को जहां मैंने जरूरत समझा, और जरूरत जहां थी मैं वहां पहुंचा, अपना मेस चलवाया। 2019 में आप जाके जहां पे सही मानों में जरूरत थी वहां पे मेस चलवाया, आप जाके पूछ सकते हैं, समझे। नहीं, मैंने देखा है कि आपने कहा कि मेस चल रहा है, तो मैंने मेस का भी वीडियो दिखाया था, लोगों को न्यूज बनाकर दिखाया था। तो वो सब तो खैर उतना किया जाता है, लेकिन अभी जो पंचायत का जो हाल है, जैसे नल जल है, हाँ, ठीक है, आप मुखिया के उम्मीदवार हैं तो आपका हक है खोजना। नल जल अभी पानी कहीं भी सही से नहीं है, हाँ। कहीं पे टंकी नहीं है, कहीं पे पाइप सही नहीं है। अभी तक सरकार ने साल भर पहले पैसा दिया है, डाल दिया खाते में, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप लोग खोजा क्यों नहीं? अच्छा देखिए, हमसे कोई प्रजा संपर्क करे, मैं अकेला लिख देने पर्दा से क्यों संपर्क करेगा? इसलिए कि ये परेशानी प्रजा की है। नहीं, एक नहीं मिनट सुनिए, हम बता रहे हैं, आप उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते जब तक आपको प्रजा, हमसे 2-4 लोगों ने सवाल किया, हम कहा कि लिखित रूप में दे, लिखित रूप में हमको दे, मैं इस पर आगे कार्रवाई करने की कोशिश करूंगा। अच्छा ये बताइए, आप पब्लिक, आप देख रहे हैं इस पंचायत के मुखिया के उम्मीदवार हैं, जी। और पहले भी आपके घर से मुखिया आपकी माँ रही हैं, जी। तो उसके बाद आप लोग कई बार लड़े, इलेक्शन नहीं जीते, उसका कारण क्या, आप बताइएगा कि आपने बहुत टाइम लग गया, फिर मुखिया में आपने चुना, आपको उम्मीद कैसे है कि आप मुखिया में ही जीतेंगे, इसके बारे में आप बताइएगा। लेकिन पब्लिक देख रही है, आप भी देख रहे हैं, यहाँ जितने प्रतिनिधि हैं सब देख रहे हैं, मेंबर से हो गया, मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, सब देख रहे हैं। तो पब्लिक क्यों खोजेगा, कैंडिडेट क्यों नहीं खोजेगा? मैं खोजूंगा। हाँ, आप एक मिसाल देख लीजिए, स्कूल में गलत काम हो रहा था, हाँ, पब्लिक अग्रसर हुई, मैं उस काम को अंजाम दिया, जिसका कारण है कि आज स्कूल में आपको एक भी गलत काम हुआ, सही काम हो रहा है ना। उसी तरह हाँ, प्रजा जो है ना, 10 प्रजा जुटे, आए, मैं निमंत्रण देता हूं, आए, अगर कोई भी गलत काम होता है उसमें 10 का सहयोग हो हमारे साथ, और मैं इस बात को आगे बढ़ाऊंगा। आपने देखा है मिसाल के तौर पे, स्कूल में गलत लोकल बालू आ गया था लगने के लिए, मगर जब भी हमने कंप्लेन करवाया, लोकल बालू खत्म, सारा काम अच्छा हुआ। आपका 1 नंबर काम अभी स्कूल में हो रहा है। वो तो आपको पता होगा, लेकिन दूसरी बात ये नहीं, है, आपको भी पता है, नहीं, पर्दा को भी पता है, पर्दा से पूछ लीजिए आप। तो अच्छा काम हो रहा है कहना आपका, तो हाँ, पढ़ाई के बारे नहीं, में, आप भी जान रहे हैं, पर्दा भी जान रही है, अच्छा काम हो रहा है कि नहीं हो। अब पढ़ाई के बारे में, जो शिक्षा जो है, सरकारी स्कूल में शिक्षा है, सरकार बहुत खर्च करती है, हाँ। गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट बहुत देती है, लेकिन उसका सही प्रयोग नहीं होता है। क्यों? पढ़ाई सही नहीं है, प्राइवेट में पढ़ाई बच्चा पढ़ता है, पूरी फैसिलिटी है, सरकारी में नहीं मिलता। इस बारे में कुछ कहेंगे? इस विषय पर सरकारी स्कूल की जहाँ तक बात है, जनता दबाव बनाए, मैं उसके साथ हूँ। तो हर जगह जनता कैसे जाएगा? कैसे? हमारा बच्चा जो है ना, है नहीं, हमारा बच्चा किसी स्कूल में जो इसमें पढ़ता है, समझे, जिस लोगों का बच्चा पढ़ता है, कभी किसी ने कहा कि पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, टाइम से मास्टर नहीं आता है? मैं जाके देखता हूँ, मैं 2-4 बार गया, मास्टर है, बच्चा नहीं है। एक ही स्कूल का बात नहीं है, पूरे पंचायत की स्कूल की बात है। मैं 2-4 जगह गया, समझे कि नहीं, 2-4 जगह गया, वहां पे आपने एक सवाल मैं किसी नेता से आप कर रहे थे, तो मैं भी लाइव देख रहा था, तो हमने सुना कि आधार कार्ड बनाने की बात, आधार कार्ड बनाने के लोग परेशान होते हैं। अभी आप आज कह रहे हैं वो काम, पर्दा के न कहने पर भी मैंने अपने दरवाजे पर कई बार शिविर लगवाया है। इस समय हर जगह बन रहा था ना, नहीं, अब लाइए ना। नहीं, अब भी सुनिए, अब भी एक आदमी के लिए आधार कार्ड बनाने के लिए ना, उस वक्त लोग को ज्यादा जरूरत थी, कोई तो नहीं लेके आया। मैं अपने दरवाजे पे 5 से 7 बार, यहाँ पूरे मशीन के साथ, जनरेटर के साथ, या लाइन के साथ, मेरे इन्वर्टर के साथ, अच्छा, मैं अपने इन्वर्टर के साथ यहाँ पे बैठ के बनवाया, जिसका प्रूफ आपको गांव में मिल जाएगा, जाके पता कर सकते। ठीक है, आपने बनवाया, बहुत सारी जगह पर बनता था, पंचायत में पहले जमुआ बनता था, पता ही, मतलब हम लोग खुद लोहा टोला में बनवाए हैं। हाँ। तो वो बात छोड़िए, अब नहीं हो रहा, परेशानी। दूसरी बात ये है कि अब आप लोग कम से कम 20 से 25 की तादाद में आए, 20 से 20 पता चल जाए कि 20 से 25 लोग बनवाने वाले हैं। देखिए, कोई बहुत आर्थिक स्थिति में एक बनाने के लिए कोई अपना सारा जो सामान है वो लेकर दूर दरवाजे तो नहीं जा सकता। नहीं, मेरा वो कहना नहीं है, आप 20 सेंटर हो, हाँ सुनिए, सेंटर हो, 20 आदमी का हमको ये कीजिए, लिस्ट दीजिए,
मैं कोशिश करके 2 दिन 4 दिन में 5 दिन चाहे हफ्ता दिन लगे मैं आपको यहाँ पे बुलवाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग सुन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 20-25 आदमी इनको इकट्ठा करें, तो जो लोग का आधार कार्ड में दिक्कत है बनवाना है, हाँ। तो आप लोग मुझे मुझे दें, मुझे दें, हाँ। मैं इनसे संपर्क करूंगा कि आप इनका बनवाइए, बुलवाइए। हाँ। ये कह रहे हैं, ठीक है। जी। तो आप ये बताइए, आपने मुखिया पद का ही आपने चुना है लड़ने के लिए। हाँ। तो इससे पहले आपकी माँ मुखिया थी, जी जी। उसके बाद 2 टर्म लड़े आप। हाँ। तो उसमें आप किसी कारण से, मतलब कम हाँ। वोट आने से आप नहीं जीते। तो इस बार बहुत कम मार्जिन हाँ, से हारे हैं। तो इस बार जो आप फिर लड़ने जा रहे हैं, जी। तो आपने मुखिया का ही चुना। बहुत सारे लोग मुखिया का ही चुन रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब बताता हूँ मैं। 1 मिनट, मेरा सवाल पूरा नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि मुखिया का पद इसलिए चुनते कि मुखिया में कमाई बेसी है, अब मुखिया का ज्यादा मतलब कि फंड आता है, इस वजह से लड़ना चाह रहे हैं आप, या पब्लिक की सेवा करना नहीं, चाह रहे हैं? मुखिया का विकास का काम बहुत सारा है। मैं विकास के स्तर से आ रहा हूँ इसमें कि हम समाज सेवा कर सके। आप पूर्णवास की बात करते हैं, जी। पूर्णवास में 2 टर्म समीम खां मुखिया थे। एक भी बता दीजिए कि कहीं पर मिट्टी का काम या ईंट का काम किया? एक जगह ईंट का काम है, मैं देखा हूँ, थोड़ा नहीं, दूर है। थोड़ा दूर है। मेरे माँ के रीजन का है वो। अच्छा, आपके माँ के हाँ, रीजन का। आप जाके पर्दा से पूछ सकते हैं। 1 करोड़ हमने क्लियर करवाया था वहां पे, जो अब 10-12 साल होने के बाद टूट फूट हुआ है, समझे? टूट फूट हुआ, मगर वो काम किया। चकवा दुनिया टोली जो पूर्णवास में बसा हुआ है, आपको शायद नहीं मालूम है। मालूम है, वो सारी बात सुनिए मालूम है। कि वहां पर भी काम हम लोग ने किया था, मगर कुछ निजी जमीन की वजह से कहीं कहीं पे बैकअप हुआ, माने ब्रेकर हुआ, वहां पे काम नहीं हो पाया किसी कारणवश। उसके बाद हम लोग जीते नहीं। उसके बाद इस बार मैं सारे जमीन का सर्वे कर जो निजी जमीन है उन लोगों से दरख्वास्त हाथ जोड़कर हमने जमीन लिया है। वो मेरे पास में भैया उतना पैसा नहीं कि अपने निजी फंड से 2-4-5 लाख रुपया खर्चा कर दूं, जबकि करोड़ों रुपया मुखिया फंड का गबन हुआ है यहाँ से, समझे? आपने खोजा इस बारे में, मुखिया से आपने सवाल किया? मुखिया देखिए, हम लोग सवाल करने, अब जो मरे हैं वो कहते थे कि हम खोजा था, उनसे पूछा था कि ऐसा क्यों नहीं हो जाने रहा है, हो जा रहा है, हम करने जा रहे हैं। अभी मुखिया, प्रेजेंट मुखिया माने जो मुखिया थे तो मुखिया है, पावर में आए हैं, समझे? मैं इनका भी नीति हमको सही नहीं लग रहा है, समझे कि नहीं? अब ये क्या करते हैं नहीं करते, हम लोगों से कुछ राय मशवरा करते तो अच्छा ही राय देते कि ऐसे नहीं। हम लोगों ने कभी भी अगर चाहता तो पंचायत लेवल पर सारे काम को रोक कर बाधित कर देता, मगर यही पर्दा कहती कि थोड़ा जो भी हो रहा था उसको इन लोगों ने नहीं करने दिया। नहीं, अभी आपने कहा कि हमने स्कूल का काम रोका तो अच्छा काम हो रहा है। हाँ। कहा आपने ना। हाँ। तो आप इसको भी रोकते अच्छा काम होता, आप रोका क्यों नहीं? बताते हैं उसमें क्या कमी। स्कूल एक जगह होता है। हाँ। मेरा फोन आ गया है थोड़ा, समझे? हम बाद में बात करेंगे, ठीक। अब जो है एक जगह की बात है, एक स्कूल के नाम से आता है फंड, मुखिया ऑल इन ऑल होता है। आज इस काम को रोकिएगा, दूसरी जगह करा देगा, नहीं कराएगा, वो उसके मर्जी की बात होती है, मनमानी काम होता है। हाँ, मुखिया की मर्जी की बात होती है। इसलिए कि मुखिया को सरकार ने बहुत भास्ट पावर दिया है, समझे? अगर मुखिया सही हो तो ये 1,50,000, 10 लाख, 20 लाख। हेलो, हाँ, वालेकुम सलाम जी। मैं आ रहा हूँ 10 बजे का समय, 10 बजे पहुँच रहा हूँ मैं आपके समस्या को देखने के लिए। जी 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 जी, मैं आपके समस्या, मुझे मालूम है, कल भी आया था फोन, और मैं तो कल भी पंचायत में था, एक अपने पंचायत तकिया टोला में, अभी इस वक्त होगा। ठीक है, मैं जान रहा हूँ कि मुझे पहुँचना है वहाँ। ठीक ठीक ठीक। अब बताते हैं आपको कि वो काम एक जगह का था, मैंने किया, समझे? दूसरी बात कि मुखिया, जैसे अभी नूर आलम खां के घर से चकवा मस्जिद तक काम होना था, कुछ लोगों ने अड़चन लगाया, रुक गया, बहुत दिन से रुका हुआ है, रुक गया। हाँ। और उसका पैसा जो है ना, हाँ। उसका पैसा जो है ना निकल चुका है जी सर, निकल चुका है, और काम नहीं हो पाया। मुखिया बेचारे दुनिया में रहे नहीं, अल्लाह उनको जन्नत दे। अब जो भी काम होता था मुखिया को कहे थे कि हम लोग से सर सलाह करके कहो, जहाँ जरूरत होता है वहाँ पे काम करो। वो भी कुछ अपने आप में कुछ समझ रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो अपना समझे। हमारा काम वो है सामाजिक तौर पे, आपको जहाँ भी समाज की जरूरत पड़ी है मैं पहुँचा हूँ। मगर अब समय आ गया है भदैया बेंग लोग का। अब 5 साल नजर नहीं आए, 5 साल नजर नहीं आए। देखते हैं ना, पीला पीला जो बेंग होता है, समझे, वो भादों में ही आता है, समझे? तो अब कूद फान शुरू हो जाएगा,
और बता दे समाज में कोई भी कि मिंटू खां के अलावा इस समाज में कोई भी किसी के इस दुख में, मुसीबत में, सुख में अगर कोई नेता पहुंचा हो। अच्छा, 1 मिनट लाइव है इसलिए थोड़ा कम वक्त, जल्दी आपसे निपटना है। जी। तो कहने का मतलब ये है, ये मैं पब्लिक से पूछूंगा कि पब्लिक किसको चाहती है, कि अभी आचार संहिता लगा हुआ है, अभी ये इलेक्शन के बाद फिर अपना इलेक्शन का नहीं, हल्ला हो मेरे जाएगा मुखिया मुझे का। पब्लिक से आह्वान है मेरा कि कोई समस्या हो, किसी प्रकार की समस्या हो, मैं कोई विधायक या मुखिया नहीं हूँ, मैं भरसक कोशिश करूंगा कि उसकी समस्या का हल निकालूं। अच्छा, ये बताइए कि राशन जिस आदमी का अंगूठा नहीं लग रहा है जयीफ होने की वजह से, जी जी। आँख का काम नहीं कर रहा, तो 3-3 महीने से राशन नहीं मिल रही, तो उसके बारे में आप लोग डीलर से कुछ पूछ सकते हैं। डीलर से हमने पूछा था, आप पूछने की बात नहीं की। हाँ। उसने बताया कि ये प्रशासनिक जो है ना काम है, अंगूठा अगर नहीं लेता है तो ये वीडियो स्तर से ही आपका, या आपको ये होता है एमओ, प्रखंड लेवल पर राशन का जो है ना एक अधिकारी होता है जिसको एमओ बोलते हैं, एमओ से संपर्क करे लोग। सुनिए, लोग नहीं, आपको भूख लगी है तो खाना आप हम रख दें, हम रख देंगे आपके साथ में खाना, आप हाथ से उठा के नहीं खाइएगा तो नहीं खा सकते हैं। अच्छा, ये सवाल मेरे पास, आप बोल रहे हैं कि लोग करे जी, तो लोग प्रतिनिधि क्यों चुनता है? देखिए, प्रतिनिधि का बहुत सारा काम है, समझे, जैसे विकास, ये भी है। अगर वो प्रतिनिधि नहीं कर पाता है, हमको पावर नहीं है, अगर मेरे पास पावर होता तो मैं 2 मिनट में करके दिखा देता कि हाँ कैसे, माने कि वो राशन देता है और कैसे ईओमो यहाँ आता है, समझे। आपको बढ़ा, देखिए 2017 में शमीम खां हज के लिए गए, मैं सेकेंडर था, समझे, समझे। मुझे अप्रोच आया, मेरे पास ही हुआ, छौहदरिया का मैं 13 वार्ड में, आप वार्ड मेंबर से पूछ सकते हैं, 13 वार्ड में मैं अपने से सारे मास्टर जो भी उसके प्रशासनिक बन के आए थे, जो भी कर्मचारी बन के आए थे, सारे को वार्ड पहुंचाया। 2 वॉल्यूम मात्र उनको एक पेपर दिया गया था जो 10-10-20 का, मैंने साजिद खां से जाके पूछिए, 300 फॉर्म राताराती जनरेटर चलवा कर और फॉर्म तैयार कराया 300, प्रत्येक मास्टर को 20-20, मैंने 250 से 300 तक का एक वार्ड को दिया, समझे। तो एक वार्ड को हमने दिया, समझे, और जो था वो जो बात थी करवाया, और मैंने पूरे कर्मचारी को कहा कि ओरिजिनल एक भी नहीं छूटना चाहिए, चाहे इनलीगल 10 चला जाए। और इस बात का गवाह पूरा पंचायत है कि इतना छवज एरिया इस पंचायत में है जिसका कोई हिसाब नहीं, समझे। तो आपको लगता है अभी कि इस बार पब्लिक आपको चुनेगी? अगर मेरा काम सही होगा तो पब्लिक चुनेगी। ये बात सही कि आपने काम सही चुना, पब्लिक से जुड़ूंगा। मैं एक कोई प्रतिनिधि नहीं होते हुए भी जो काम इस पंचायत के लिए, क्या आपको जानकारी है कि मैं हॉस्पिटल लेकर आया, अपनी जमीन दिया? आपने न्यूज में बताया था। नहीं, मैंने हॉस्पिटल दिया, समझे। कब तक चालू होगा? देखिए, ये दिवाली का 5 से 8 एक हफ्ता के अंदर में काम शुरू हो जाएगा उसका, स्कूल का, हॉस्पिटल का काम शुरू होगा, समझे। और भी वो आपको जानकारी है कि मैं कॉलेज कितना परिश्रम से लाया, पैसा मेरा उसमें 20-25 हजार रुपया खर्च हुआ, उसके बाद में नापी में कितना पैसा हुआ। आप तो काम कर रहे हैं, पब्लिक को आपने कहा, पब्लिक से मैं पूछूंगा, पहले कितने कैंडिडेट लोग सब से जुड़ूंगा, उसके बाद पब्लिक से पूछे पब्लिक किसको चाहती है, पब्लिक के ऊपर है। तो आप अगर मुखिया का उम्मीदवार बने इस बार भी, तो आपको उम्मीद है कि पब्लिक वोट देगी, हमें अच्छा लगा तो कहने का मतलब अगर आप जीत जाते हैं तो आपका मेन उद्देश्य, आपका मेन मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मेन मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा होगा पूर्णवास में जो रोड बहुत खस्ता हाल है उस पे। बाकी तो ये काम जब मेरे अंडर में आ जाएगा, जैसे आधार हुआ, राशन हुआ, ये सब तो मैं 1 हफ्ता के अंदर में निपट लूंगा। तो पहले आपको नहीं मालूम है शायद कि मेरी माँ जो मुखिया थी, मैंने डीलर से सवाल किया था, डीलर से जाके पूछे कोई, मैंने सवाल किया था कि भाई लोगों को टाइम पे राशन क्यों नहीं मिलता है। मैं 10 लोगों में पूछा, उसने कहा कि मुझे पूंजी की बहुत, सुनिए ना, मुझे पूंजी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके कारण 15 दिन 10 दिन 20 दिन पैसा जमा करता हूं तो जाता हूं, तब राशन लेकर मैं आता हूं। नुआलम डीलर से कोई पूछ ले, मैंने उसी वक्त ने मुझे 2 लाख रुपया दिया था फ्री ऑफ कॉस्ट, कि मैं पूंजी देता हूं, मैं मेरे प्रजा को कोई कमी नहीं होना चाहिए। आप जाके नुआलम डीलर से पूछ सकते हैं। अच्छा, पर्ची की बता रहे हैं आप, राशन की बात कर रहे हैं। मैंने पहले आपसे इस बात कहा है आपको कि राशन जो नहीं मिल रहा है वो जयीफ है,
तो बूढ़े लोग का काम नहीं कर रहा है, तो आप आदेश करवा सकते हैं ना ये हाँ, साहब से? आदेश आदेश मेरे पास आए, मैं चलूंगा ब्लॉक में, ब्लॉक में जाइएगा ना, मैं जाऊंगा, आपको साथ लेके जाऊंगा। उनका पेपर लेके जा सकते, बुरी आदमी नहीं जा सकती ना। नहीं, बुरी नहीं, उसका कोई कार्यकर्ता जो बेटा हाँ, हो, हाँ, तो भतीजा बेटा हो जाएगा। या पड़ोसी हो, बेटा जाएगा। हाँ, हाँ। तो मैं उस काम को, अगर सर अभी तो आचार संहिता है, आचार संहिता के बाद ही सही। आप 11 तारीख को मुझसे मिलिए, 11 तारीख मैं 11 तारीख को वहां ब्लॉक में जाके, समझे, आपका जहां तक उचित काम होगा प्रशासनिक, मैं करवा दूंगा। ठीक है। और भी एक उस दिन मैं बात कर रहा था रियाज खान साहब से, जी, तो उन्होंने कहा कि लोग पैसा लेते हैं जी। इंदिरा आवास में, हाँ। लोग पैसा लेते हैं, सरकार का कोई दोष नहीं, सरकार देती है, ऑफिसर का दोष नहीं, मुखिया कैंडिडेट का दोष है। हाँ। ठीक है, तो इस मामले में पब्लिक को जागरूक करेगा, आप लोग करेंगे अब ना? बताते हैं, देखिए इसमें होता क्या है कि नीचे से ऊपर तक लोग भ्रष्ट बैठे हुए हैं, समझे। वहां जाइएगा, आपका रियल काम है तो कहेगा कि ठीक है रख दीजिए, हाँ। कर दीजिए, मगर वही जहाँ 200-100 रुपया दीजिएगा जल्दी करता है। ये सारी बात लोग प्रजा भी जानते हैं, जानती है। मगर मेरे रीजन में मैं एक बात ओपन कर दे रहा हूँ कि महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना के अंदर में मैं एक बार अपने दूरा पर ब्लॉक लगवाऊंगा, ये मेरा चैलेंज जीतने के बाद जी। अगर आप मान लिया कि लक है, जी, अगर आप नहीं जीते हाँ, तो उस समय में तो आप पब्लिक के लिए कुछ नहीं, करेंगे तब ना? मैं जो आज सेवा कर रहा हूँ वही करता रहूंगा। अधूरा सेवा होगा। हाँ, अधूरा से मैं अभी कोई नेता आता है जी या नेता से मांगने जाता है या कोई भी प्रशासनिक आता है, जी तो फर्स्ट कॉल जी। मुखिया को होता है। जी। मेरे से कई बार सवाल हो चुका है ब्लॉक में कि आप हैं कौन, आप सुनिए, आप हैं कौन? जी बिल्कुल। मैं मुखिया वाला तेवर में काम करता हूँ। ये सवाल किसने किया, आप है कौन? बड़ा बाबू करता है ब्लॉक में, बीओ का, इसका वीडियो का। आपने नहीं कहा कि हम विपक्ष में हैं? अब विपक्ष में कहते हैं, हाँ। कहे नहीं, वो बहुत सारे काम ऐसा हुआ कि कहा कि मुखिया से जाके साइन करा के लिए आइए, मैं कर दूंगा। मैं मुखिया के पास भेजा, आदमी को साइन नहीं हुआ, मैं उस वक्त क्या करूं? आप बताइए, तो उस वक्त मैं क्या करूं? इसी बात को रोना, इस बात का रोना है जी कि हर गलत लोग को लोग चुन लेता है जो काम नहीं कर काम सकता नहीं है। करता, नहीं जो स्टाफ जब अच्छा, मेरी माँ 5 साल मुखिया थी, उस वक्त समीम खान ने क्या 1 रुपया का कोई काम किया था? ये तो आप लोग को पता होगा ना। जी, सामाजिक, मान लीजिए ना, सामाजिक किसी को, मैंने पहले मैंने आपको एक कहा टाइम कि खाना समाज खिला को दिया। मालूम नहीं होता, सुनिए, बहुत सारी बात। सुनिए, आप कहते हैं जितना तो भदैया बैंक आता है काम करने यहाँ, भदिया बैंक मतलब कहने का कहने का मतलब कि वो इलेक्शन के समय ही समाज में आएगा, समाज सेवा करेगा, चाहे आपको वो मुर्गा का गोश्त खिलाएगा, स्प्राइट पियाएगा, दारू भी पियाता है, अच्छा। समझे, वो उसी को कहते हैं भदैया बैंक, समझे। मैं लगातार 5 साल किसी भी सामाजिक काम में, किसी भी सामाजिक विविधा में मैं खड़ा रहता हूँ, जहाँ तक मुझे शक्ति है, जहाँ तक अपने जेब से हो, जहाँ से हो, जैसे हो, मैं करता हूँ। आप एक और बात जान लीजिए, 5 साल में मैं जितना जितना भदैया बैंक सब आता है, समझे, 5 साल में मैं गरीबों को जितना बांस, शीशम, लकड़ी, दुनिया, जमाना फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ। आज नहीं, मेरा एक खानदानी अच्छा, काम वो है, आप नहीं दीजिए, समझे? ठीक है, पब्लिक को आप देते हैं, पर्सनल आपका है, ठीक है, वो आप नहीं दीजिए, लेकिन सरकार से जो लाभ मिलता है हाँ, उसमें अधूरा रहता है, पब्लिक को वो लाभ पब्लिक को चाहिए। आप कैसे, किस तरह से? मैं कोई प्रतिनिधि हूँ यहाँ? आप उम्मीदवार मुखिया है ना, उम्मीदवार है ना, नहीं, उम्मीदवार कुछ क्या आप बात आपके करते साथ हैं? पब्लिक है ना आपके साथ। सुनिए, विधायक था मोतीलाल, है, विधायक खत्म हुआ, उसके बाद में कहीं का तो बता दीजिए कि 1 ईंटा का काम किया हो? नहीं, काम में खोज सकते हैं, नहीं, क्या नहीं क्या खोज सकते हैं आप? पब्लिक का हक नहीं दिला सकते हैं, क्या, कैसे? जैसे कि राशन मिलता है, नहीं, मुखिया का साइन होगा तो हम कर मिसाल दे देंगे रहे हैं उस आपको, पर। जैसे नल जल है, हाँ, बात सही है, जैसे नल जल है, अभी 10 रोड को रास्ता है, आप रोते हैं, आप रोते हैं, पब्लिक को जागरूक होना हुआ, मैं साथ हूँ पब्लिक के। तो पब्लिक नहीं जाती है, पब्लिक क्यों क्यों हाँ, बता रहे हैं आप आपको। वोट देने के बाद क्यों देते हैं? से बता रहे हैं, पब्लिक एक नहीं। पब्लिक जैसा पब्लिक एक होती है कि पब्लिक कमजोर होती है, ठीक है, हाँ, कमजोर होती है, ठीक। पब्लिक ने वोट दे दिया हाँ। और आपको अपना मसीहा नहीं मान नहीं लिया। नहीं, मेरा कागज रहेगा, मेरा पेन रहेगा, आपको अंगूठा लगाने में, साइन करने में भी आप कमजोर है। पब्लिक को आपको जागरूक करना पड़ेगा, आपने लगाइए, हम खोजेंगे तो पब्लिक हाँ। लगाएगी, पब्लिक जी नहीं लगाती है। आगे आप आप आना क्या होगा। बोलते हैं, डीलर, न्यूआलम डीलर के पास मैंने कंप्लेन किया था, हाँ। 10 लोगों लिख के दिया था, हाँ, मैंने कंप्लेन किया, जी, मैं सीतामढ़ी से एसडीओ लेके आ रहा हूँ, इसका रद्द होने वाला है, जी, समझे। हाँ। इंक्वायरी में पूछेगा ना आपसे, आपने साबिर साहब अंगूठा लगाया,
क्या गलत है क्या सही है। नूर आलम डीलर आपको देता है तेल नहीं देता है? मैं एसडीओ को लेकर आ रहा हूँ। जिन जिन लोगों ने कंप्लेन किया था है? वो बैठ के बरगिनिया में पान और चाय खा रहा है डीलर के साथ में। मैं चुतिया बनूं उस वक्त? तो कंप्लेन जो किया वो भी मिल गया ना? मिल गया, जिसमें मैं नाम भी बताऊंगा। नूर आलम कालू डीलर है, आला खां बेचारे मर गए। उसके बाद में आपको बलगालू जो था वो नसीर खां का लड़का है, वो थे और दीगर लोग थे। मैं एसडीओ को इंक्वायरी कराने के लिए आ रहा हूँ कि चलिए साबिर साहब, फलाना साहब, चलाना साहब जो कंप्लेनर है उनसे पूछिए आप कि उनके साथ में जाति होती है, डीलर जाति करता है। आप उसके साथ घूम रहे हैं एमओ के सामने। मैं आप लिख के देते कि नहीं हम लोग का तो कंप्लेन वापस ले रहे हैं, नहीं हम लोग को सब ठीक ठाक है। उस वक्त मैं तो चुतिया बना। आपको मालूम नहीं होगा शायद, फर्स्ट बार जो शमीम खां जीते यहाँ मुखिया में, फर्स्ट बार मैंने, आप जाके बड़ा टोला में पूछ लीजिए, समझे, मैंने फर्स्ट बार काम छीन के प्रखंड लेवल का काम था जो शमीम खां का काम था, मैंने करवाया था। सईद आलम से पूछिए, जिला परिषद का पुल जो बना हुआ है आपका, मैंने करवाया था। मुझे कितना माने कि जनता का गुस्सा झेलना पड़ा। क्यों? मैं अच्छा काम कराया था, सब कुछ कराया था, तो मैं मुझ पर गुस्सा हुई जनता कि ये रुकवा रहा है, तो ऐसे कर रहा है। तब से मैंने ये काम डीलर का बराबर है। ग्रामीण पत्रिका है, कौन चलाता है नहीं चलाता है हमको नहीं मालूम। वो बार बार सवाल करता है। सबसे पहले जो है ना, वो प्रजा को जागरूक होना पड़ेगा, समझे। हम साथ हैं, आप, मेरा ही पेन होगा, मेरा ही, सुनिए, मेरा ही पेपर होगा, मगर साइन आपका होगा उस पर। आपका साइन क्यों नहीं होगा? मेरा, मैं अगर मुझे कोई तकलीफ नहीं, राशन आपको नहीं साइन मिलता, करना नहीं हाँ। आपको अब जो पर्चा देता है उसको साइन करना पड़ता है आपको। मैं भी करूंगा, वही ना कह रहे हैं, मैं भी करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। तो पब्लिक को जागरूक करने के लिए और कैंडिडेट को जागरूक करने के लिए मैं इस रास्ते पर आया हूँ कि पंचायत में पंचायत में बहुत सारी परेशानी है। तो उस परेशानी को लोगों को जागरूक करने के लिए कोई मीडिया वगैरह नहीं आता, कोई खोजने वाला नहीं आता। मैं देखता हूँ, लोगों का दर्द देखा हूँ, लोगों का दुख देखा हूँ, और लोगों को परेशान होते देखा हूँ कि हम लोग जैसे लोग जाते हैं तो परेशान होते देखे। मेरे पास से नहीं आए नहीं लोग पब्लिक बहुत सारा परेशान है, काम किया, उनका बहुत लूटा जाता है, उनको लूटा जाता है जो भी आया। सुनिए, तो इसलिए मैं आया हूँ कि आप जागरूक हो, पब्लिक को जागरूक करें। अभी जैसे कि लोग अपने जमीन का पेपर निकलवा रहे थे, तो कोई लूट रहा था 1500, 2000, 1000, 3000, जो भी हो, बिचौलिया लोग लूट रहा था। तो मैं 100 रुपया में काम कराया है, जिसका जाके आप पूछिए गरीब लोग का जो घराड़ी की जमीन है, चाहे किसी तरह की जमीन है उसकी, मैंने 100 रुपया में, 100 रुपया उचित होता है। कोई मेहनत करता है आपके लिए तो वो देना, जैसे प्राइवेट, सरकारी नहीं, प्राइवेट लोग जो भी काम कर रहा है उससे माने कि ये है और कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। सुनिए और सुनिए और बोलिए। हम बताते हैं, आप 13 मेंबर से पूछ लीजिएगा, मुखिया यहाँ नहीं थे। 2017 में जो बाढ़ आया, मैं काम किया था उस बार। कोई भी पर्दा बता दे कि मुझे सरकारी सामान नहीं मिला था, अगर चैलेंज है तो बता दे। कोई भी बता दे कि किसी के साथ में दोहरा व्यवहार मिंटू खां ने किया। आप 13 मेंबर से बोलिए कि बरगिनिया प्रखंड में सबसे पहले चकवा पंचायत में सामान बटा या नहीं बटा। जो न तेल का पैसा था, न ट्रैक्टर था, तब भी मिंटू खां ने मैनेज करके सबसे पहले चकवा पंचायत को दिलवाया है। ये आप 13 मेंबर सुप्पी प्रखंड में बैठ के दिलवाया। बहुत हमारे साथ झंझट भी हुआ। ट्रैक्टर किसी का माल चकवा में जा रहा है, समझे, तेल किसी का माल चकवा जा रहा है, समझे। और मैंने जो भी मेंबर ने कहा कि जितना नाम है दो भाई, हम करवाने के लिए तैयार है। और मैंने करवा के दिखाया था। ये 13 मेंबर से पूछ लीजिए, शमीम खां नहीं थे उस वक्त। सुनिए, उस वक्त छवजरिया जो आया, किसी का कोई परिवार बता दे कि मैं वंचित हूँ? नहीं, बहुत लोग को नहीं मिला है, कुछ लोग को नहीं मिला। कुछ वो इलीगल हो सकता है, लीगल मतलब आपका कहना है कि मान लिया कि आपका परिवार को नहीं मिला, ये कहना है आपका, लीगल को नहीं मिला, बाकी लीगल को सबको मिल गया। हाँ, लगभग कुछ लोग इनलीगल भी लिया। तो अब सोच रहे हैं कि हम भी इनलीगल ले, तो वो तो अलग हमारी बात नहीं है। 19 में भी बहुत लोग को भी नहीं मिला, 17 में भी छूटा था, 19 में भी छूटा है। 19 वाला तो मुखिया आ गया, तो वो तक काटवे किया था, काटा था, वो जोड़ा नहीं था, हमने जोड़वाने का काम किया था। अच्छी बात है, आप समाज से जुड़े हुए हैं। और बहुत सारी बात है, देखिए बताते हैं आपको। जैसे अभी है कि बाढ़ आया, मैं पूरी तरह से ही किया,
मैं अपने से नहीं टूना जी से कहकर मेस चलवाया 9 दिन। सारी प्रजा जो भूखी थी, तराही तराही थी खाने के लिए। मैंने वायरल भी किया था कुछ पोस्ट, आप लोग देखेंगे। ऐसा ऐसा सीन था कि फिल्म में ही ऐसा सीन नहीं देख सकते हैं आप, जैसा खतरनाक, उतना डेंजर। वो है हमारे आईडी पर, देख सकते हैं। हाँ, देख सकते हैं, चाहे कुछ भी है। ऐसा ऐसा सीन था आपके पूर्णमास का, समझे। तो हमने वहाँ पे बैठ के, क्या है आपको सेफ एंड चिल्ड्रेन का सामान आया, 300 तिरपाल, 100 टेंट। मैं ज़बरदस्ती किसी तरह बहुत ये था तो मेंबर को सब है, ये सब मेंबर सब रख लिया। तो हम 3 टेंट लगवाया, जिसका गवाह उधर लगवाया कि नहीं लगवाया है, 3 टेंट लगवाया। कुछ लोगों को मैंने अपने फंड से तिरपाल किन के, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, इतना पैसे वाला नहीं हूँ कि मैं 200 और 400 500 तिरपाल किन के दूँ। मुखिया जी ने तो 300 तिरपाल बेच लिए कि क्या हुआ, वो मदरसा से गायब हुआ, समझे, जिसका आज तक कोई अता पता नहीं। कुछ बचा उचा था, मेंबर से अपना बांट के रख लिए हुआ है। तो मतलब कहने का मतलब घोटाला बहुत सारा, बहुत सारा घोटाला हुआ, लोगों ने घोटाला किया। 2019 का सामान आज 2020 लास्ट होने जा रहा है, क्यों नहीं बटा भाई, कहाँ गया नहीं बता, ये पूरी जनता जानती है। मैंने खोजा मगर रूम भी खुलवाया, देखा तो माले नहीं है, तो हम कहाँ जाए खोजने। यूनिसिफ वाला को कंप्लेन करने की बात है तो कोई भी एक चीट मिलता है, रसीद जिसको मिलता था ना, वो चीटें पूरा गायब है। आपको दिया कि ना दिया, वहां गए खोजने, वहीं से गायब है, रीगा से गायब है, वहां खोजने का मैं नहीं मिला हमको। चलिए अब ठीक है, आप जुड़े हमसे, फिर अभी आप बताते हैं आपको, हम बता रहे हैं, बहुत सारी बात है। आप अगर अग्रसर हैं, बहुत सारा फंड है सरकार के पास, बहुत सारा पैसा है, मगर उसको लाने वाला पकड़ के, चाहे किसी तरह से पैरवी लगवा कर, कुछ कर कर वो लाए। बहुत फंड है, इतना फंड है कि हर जगह काम हो सकता है, हर जगह बहुत सारी काम। एगो मुख्य फंड नहीं है। आप हम लोग को बैठने का मौका दीजिए ना, हमको बैठने का मौका दीजिए। सिर्फ मैं क्या क्या ला सकता हूँ वो मैं जानता हूँ। जैसे आपका हॉस्पिटल है, कॉलेज आया, किसी का है इसमें कुछ बोला, इंडा अभी बनवा दिया। जैसे कि रोड जैसे चकवा गांव में टूटा हुआ था, आज आप अच्छा से चल रहे हैं उस पर कि नहीं चल रहे हैं। पिपारी में टूटा था, हालांकि बाद में फिर थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, जिसका मैं प्रयास कर रहा हूं कि किसी तरह फिर उसको बराबर किया जाए। मैं लगा हुआ हूं। मैं उसी दिन ठेकेदार से भी बात किया, SDO जेई से बात किया है कि थोड़ा सा 10 टेलर 20 टेलर का काम है, थोड़ा इस पर ध्यान दिया जाए और किया जाए। आश्वासन हमको मिला है वहाँ से कि ठीक है, इलेक्शन है, इलेक्शन बाद मैं इस पर कोशिश करके इस काम को करवा दूंगा, समझे। तो मैं आश्वासन, मैं किसी अपने कलम से कोई काम नहीं कर सकता, मैं दूसरे के कलम से कुछ कोशिश करता हूँ कि कोशिश करके काम आपका लाते हैं, कोशिश करके। अच्छी बात है। और आपने कीमती वक्त दिया, बहुत सारी बात बताई, फिर आपसे जुड़ेंगे। तो आप उम्मीदवार हैं, आपने कहा कि पब्लिक हमारे साथ है, तो पब्लिक को जागरूक करना आपका काम है, बताना कि हम आपके साथ है, हमारा साथ दे, जो दिक्कत बताइए। आए पब्लिक मेरे पास, मैं न काम करूँ तब न दोषी। अब साबिर खान को पेट में दर्द हो रहा है, मैं मुझे क्या मालूम। नहीं, ये तो अलग मैटर है, ये सब अलग चीज। नहीं, साबिर खान को पेट में, जहाँ तक हर संभव प्रयास होगा मैं करूंगा और साथ दूंगा और साथ चलूंगा भी, जहाँ तक हो सकेगा। हाँ, अब मुखिया के साइन की जरूरत पड़ेगी, विधायक के साइन की जरूरत, वो तो मैं नहीं कर सकता हूँ। BDO के साइन की जरूरत पड़ेगी, मैं नहीं कर सकता। नहीं, वो कैसे होगा। तो आपने जो बहुत सारी बात रखी, पब्लिक देखेंगे, सुनेंगे। बहुत सारी बात है कि मैंने मुखिया के पास भेजा था, बहुत सारी बात है कि मुखिया का साइन करा के लाई है, काम आपका ब्लॉक में हो जाएगा या जिला में हो जाएगा। जिसका मुखिया जी किए उसका हुआ, जिसका नहीं किए नहीं हुआ। चलिए, मैं यहीं पर बात को विराम देता हूँ। अगली लाइव के साथ, दूसरे कैंडिडेट के साथ मैं आपसे जुड़ूंगा। ये मिंटू खान साहब थे, जो पहले भी इनके घर से मुखिया इनकी मां रह चुकी हैं, और ये